Assalamu alaikum. My name is Sundas. I am clinical psychologist and ABA therapist at Global Special School. Today my topic of discussion is dysphagia. डिस्फेजिया बेसिकली एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है जिसमें बोलने की सलाहियत या फिर दूसरे की बात को समझने की सलाहियत मुतासिर होती है। इसकी वजह से रीडिंग, राइटिंग, स्पीच और जेस्चरिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। डिस्फेजिया की बेसिकली 3 टाइप्स हैं: एक्सप्रेसिव डिस्फेजिया, रिसेप्टिव डिस्फेजिया एंड कंबाइंड डिस्फेजिया। एक्सप्रेसिव डिस्फेजिया के नाम से जैसे कि आपको जाहिर हो रहा होगा कि एक बंदे की बोलने की या अपनी बात समझाने की सलाहियत मुतासिर होती है। रिसेप्टिव डिस्फेजिया में लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन मुतासिर होती है कि या तो वो बंदा बहुत ज़्यादा तेज़ बोलता है और उसकी बात का कोई भी मीनिंग नहीं होता, विदाउट मीनिंग वो बात कर रहा होता है। कंबाइंड डिस्फेजिया में एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते और दूसरे की बात को समझ भी नहीं सकते। इसके कॉजेज़ बहुत से हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट वन है एपिलेप्सी, नेक्स्ट है माइग्रेन, उसके बाद हेड इंजरीज, पार्किंसंस, सीजर्स या फिर स्ट्रोक्स। अब स्ट्रोक की वजह से कैसे हो सकता है डिस्फेजिया? बेसिकली स्ट्रोक की वजह से ब्लॉकेज हो जाता है ब्रेन सेल्स की ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स को ब्लड और ऑक्सीजन दोनों की सप्लाई रुक जाती है और उनके सेल्स की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से डिस्फेजिया के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके बाद मैं डिस्कस करूँगी कुछ सिम्टम्स। सबसे पहला सिम्टम है बहुत ज़्यादा स्लो बोलना और बहुत ज़्यादा मुश्किल से बोलना। नेक्स्ट है या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ बोलना और नॉन सेंसिकल मैनर में बोलना, जिस बात का कोई मतलब नहीं है। वो खुद भी अनअवेयर होते हैं, उनको नहीं पता होता कि वो तेज़ बोल रहे हैं या फिर नॉन सेंसिकल मैनर में बात कर रहे हैं। इसके बाद है ग्रामर मिस्टेक्स। या तो ये बिल्कुल ही ग्रामर को ओमिट कर देते हैं या फिर ये ग्रामर की बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। जैसे अगर हम उर्दू में बात करते हैं, हमारी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है, तो उर्दू में इनको ग्रामर यूज़ करनी नहीं आएगी। का, की, के इस तरह के वर्ड्स को बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, या फिर उनको नहीं पता होगा कि इन वर्ड्स का इस्तेमाल अपनी बात में कैसे करना है। इसके बाद है उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि वो बातों को कैसे याद रखें, वर्ड्स को कैसे याद रखें। नेक्स्ट वन इज़ डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग इन स्पोकन लैंग्वेज। उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि अगर आप उनसे बात कर रहे हैं तो वो आपकी बात को प्रॉपर्ली समझ नहीं सकते। अगर आप कॉम्प्लेक्स ग्रामर यूज़ कर रहे हैं और तेज़ बोल रहे हैं, तब उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी समझने में। इसके बाद है कि वो आपकी लॉन्ग सेंटेंसेस को भी मुश्किल से समझ सकेंगे, बार-बार आपसे पूछेंगे कि आप बताएँ आपने क्या बात की है। तो ये डिस्फेजिया का एक मेन सिम्पटम है। इसके बाद इसका जो लास्ट सिम्पटम है वो है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंटेंस, कि वो आपकी बात को मिस इंटरप्रेट करेंगे, आपके सेंटेंस के मतलब को मिस इंटरप्रेट करेंगे। नेक्स्ट जो इसमें सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि आप इसको डायग्नोज़ कैसे कर सकते हैं। इसमें 3 मेथड हैं डायग्नोज़ करने के। फिज़िकल एग्ज़ाम भी हो सकता है, एग्ज़ामिंग रिफ्लेक्सेस भी हो सकते हैं कि आप पेशेंट के रिफ्लेक्सेस चेक कर सकते हैं, और एमआरआई स्कैन भी प्रेफ़र किया जाता है। एंड द लास्ट सेक्शन इज़ ट्रीटमेंट। अब इसके ट्रीटमेंट में हमारे पास मेनली 6 टाइप्स के ट्रीटमेंट आते हैं। फर्स्ट वन इज़ स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी। इसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइजेज़, auditory memory exercises, vocabulary exercises, semantic exercises and morphosyntactic exercises। ये सारी ट्रीटमेंट इनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। थैंक यू।